पर आपका आपके चैनल मैथ्स मियाँ में स्वागत है। आज आप लोग एप्लीकेशन डेरिवेटिव का जो ये टॉपिक चल रहा है उसमें हम एक नया अ, आज टॉपिक जोड़ रहे हैं जिसका नाम है एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन। आज उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, डेली लाइफ में एरर्स के बारे में आप ज़रूर सुनते होंगे। चाहे आप मान लो मार्केट में जाते हैं, 1 केजी आप टोमेटो मान लो बाई करते हैं, तो 1 केजी टोमेटो आप बाई करते हैं। तो जब 1 केजी आप टोमेटो बाई करते हैं तो आपको जो शॉपकीपर होता है वो 995 मतलब 995 ग्राम टोमेटो देता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 5 ग्राम टोमेटो उसने आपको नहीं दिया। दैट्स मीन उसकी 1 केजी में वो त्रुटि आप काउंट की जाएगी, राइट। तो आप ले देखें तो आपके डेली लाइफ में कई स्थानों पर, जैसे आप मान लो कि आप कोई भी चीज़ राइट ही कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और उसमें आपको बड़ी की मात्रा लगाना है, लेकिन वहाँ पर आपने बड़ी मात्रा न लगा के छोटी मात्रा लगा देते हो, तो वहाँ भी एक तरह से वर्ड की एक त्रुटि हो जाती है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को आप राम राम बोलना चाहते हैं लेकिन आप उसको हेलो हाय कह देते हैं, तो हाय बोलना भी एक तरह से वहाँ पर रिलेशन के हिसाब से त्रुटि हो जाती है। तो उसी प्रकार से मैथमेटिकली भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट डिफरेंट स्थानों पे त्रुटि काउंट की जाती है। आज हम उसी त्रुटि के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे अपने पास में हम लोग कोई फंक्शन लेते हैं और उस फंक्शन में के हिसाब से हमें कोई, जैसे हम किसी भी चीज़ की माप लें, मान लो कोई चीज़ की माप आपके पास में इस तरीके से आई। मान लो कोई भी चीज़ की आप माप लिए और माप जो है मान लो इस तरीके से आप काउंट करते हो, क्या करते हो 5.25342 आपके पास में वो माप आई। अब इस तरीके से 5.25342 माप इतनी लंबी बताना या इतनी लंबी माप लिखना किसी के लिए उसको मेजर करना सबके बस की बात नहीं है। तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, उसके सन्निकट वैल्यू लेते हैं, किसी के अराउंड वैल्यू लेते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 5.25 सेंटीमीटर या मीटर, इस तरीके से इसके सन्निकट वैल्यू लेते हैं। तो यही चीज़ क्या है, अप्रॉक्सीमेशन है, यही सन्निकटता है जिसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर मैथमेटिकली की त्रुटि और सन्निकटता अर्थात एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी फंक्शन के लिए उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में मान लो फंक्शन की जो वैल्यू है किसी संख्या के रूप में हमने लिखी है, मान लो 28। अब हमने कहा कि भाई √28 का वैल्यू ज्ञात करके बताओ दशमलव के 3 स्थानों तक। तो आपको क्या करना है, इसको एक फंक्शन के रूप में मान करके ईजिली इसको डेरिवेटिव इसका अवकलन करना है। अवकलन करके हम उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो इस तरीके से आएगा कि आपके सामने कुछ मान दिए गए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब उनका डेरिवेटिव लेकर के उसको सॉल्व करना है। तो हम लोग उसी को आप बताएंगे किस तरीके से हम दी गई संख्या, चाहे अंडर रूट हो, चाहे क्यूब रूट हो, चाहे 4th रूट हो, चाहे 10th रूट हो, कितना भी हो, हम उसको इजीली ज्ञात कर सकते हैं इस मेथड से। तो चलो देखते हैं। तो मान लो आपके सामने हमने एक इजी सा एक फंक्शन ले लिया। तो फंक्शन लेने के बाद में अगर मैं इस फंक्शन में डेल्टा एक्स की वृद्धि कर दूं, मतलब डेल्टा एक्स यदि हम बढ़ा दें, तो ऑब्वियस है कि इसी के रिस्पेक्ट में वाई में भी परिवर्तन डेल्टा वाई देखने को मिलेगा, वाई भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब इसके पास में हो गया वाई प्लस डेल्टा वाई। अब ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये मान लो सेकंड इक्वेशन हो गया। अब मैंने सेकंड को फर्स्ट में घटा दिया, तो अपने पास में जो रिजल्ट देखने को मिला वो रिजल्ट अपने पास में इस तरीके से देखने को मिला कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। अब यहाँ पर डेल्टा वाई के बारे में अपने आप को जानना जरूरी है। डेल्टा वाई है क्या चीज़? तो डेल्टा वाई का मतलब अपने आप को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको हम बताएं कि किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव से क्या अपने आप का मतलब है। हम लोग जानते हैं कि लिमिट एक्स डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को ही हम लोग डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, जिसको एफ डैश एक्स से लिखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 है, इसको हटा दें, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 के बहुत सन्निकट है, हटा दें, तो अपने पास में इसी चीज़ का मीनिंग जो है कन्वर्ट होकर के हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एफ डैश एक्स, और इसमें कोई एक ऐसा नंबर ऐड हो जाएगा जिसकी वैल्यू क्या है 0 और 1 के बीच में होती है, मतलब एक छोटा सा नंबर ऐड हो जाएगा, राइट। लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए, जैसे ही यहाँ पर हम डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 करते हैं वैसे ही एप्सिलॉन भी टेंडिंग टू 0 हो जाता है। तो इस तरीके से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ से हम डेल्टा वाई का वैल्यू बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ से डेल्टा वाई का वैल्यू निकालेंगे तो ऑब्वियसली क्या है, डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसमें डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, कुल मिलाकर अपने पास में ये रिजल्ट आ जाएगा। अब चूंकि हमें सन्निकट वैल्यू ज्ञात करनी है और हमने बताया कि अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, 0 और 1 के बीच में है, इसमें एक छोटी सी वैल्यू डेल्टा एक्स भी क्या है, आपने मल्टीप्लाई कर दी, तो छोटी को और छोटी से मल्टीप्लाई की, जैसे मान लो 0.01 है, इसको हम 0.02 से मल्टीप्लाई करें तो बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी, राइट। ये बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी। इसी कारण से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए, सन्निकट वैल्यू निकालने के लिए इस वैल्यू को हमने यहाँ से हटा दिया। तो हमारे पास जो सन्निकट मान आया वो इसके अतिरिक्त, इसको छोड़ करके, इसको हटाने के बाद में क्या आया, इतना आ गया। यही मान हमने यहाँ पर लिख दिया। इसका मीनिंग ये हो गया कि अपने पास में डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर रख देंगे तो अपने पास में क्या है कि वैल्यू क्लियर आपको मालूम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा वाई के स्थान पर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और ए वाला जो है इसके साथ में आ जाएगा तो एफ एक्स हो जाएगा,
और कुल मिलाकर के जो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब इसी के ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड है जिसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कुछ बातें हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। इसमें एक होता है ऑब्सोल्यूट एरर। ऑब्सोल्यूट एरर है क्या चीज़, उसके बारे में जान लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि हिंदी में। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, जैसे यक्स है, यक्स में कोई भी छोटी मोटी त्रुटि आ गई उसको हम डेल्टा एक्स बोलते हैं, और डेल्टा एक्स को जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे डिवाइड कर दें तो अपने पास में जो होता है रिलेटिव एरर आता है, सापेक्ष त्रुटि बोलते हैं। और तीसरी जो कंडीशन है, अगर इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो प्रतिशत त्रुटि हो जाती है। ये बातें आपको जाननी जरूरी है। अब चलो हम क्वेश्चन कुछ करके देखते हैं, इसको अप्लाई करके देखते हैं, इसका क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में देखते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन अपने पास में इस तरीके से दिया गया है, कह रहा है कि डेरिवेटिव का प्रयोग करो और हमें सन्निकट मान ज्ञात करना है। किसका सन्निकट मान ज्ञात करना है, √25.3 का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको जनरली बताते हैं कि तो हमने एक फार्मूला भी आपको जस्ट ही बताया था। फार्मूला क्या बताया था कि अपने पास एक फार्मूला होता है जिसको हमने बोला था, क्या फार्मूला होता है, एफ एक्स प्लस डेल्टा इज इक्वल टू अपने पास में क्या हो गया था, एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस एफ एक्स। यही फार्मूला अभी जस्ट हमने बताया था आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, √225.3 को दो भागों में तोड़ लेते हैं। एक भाग को इस तरीके से तोड़ते हैं कि जिसका ये मूल है, अगर ये वर्गमूल है तो इसको हम इस तरीके से तोड़ेंगे कि एक संख्या जिसका वर्गमूल बड़ा इजीली निकल जाए, और दूसरे को बहुत छोटा पार्ट में हम ले लेंगे। तो इसको हमने दो भागों में तोड़ दिया, 25 में और 0.3 में। अब 25 का वर्गमूल हमें निकालना बड़ा संभव है, तो इस तरीके से हम तोड़ते हैं कि इसका वर्गमूल निकालना संभव। जिसको वर्गमूल निकालना संभव उसको x मान लेते हैं, और जो इसका छोटा वाला पार्ट बनता है उसको हम डेल्टा x मान लेते हैं। तो अब x प्लस डेल्टा x मतलब पूरी वैल्यू जो हो गई वो क्या होगी, √x प्लस डेल्टा एक्स। इसको पूरे को हमने क्या मान लिया, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मान लिया। अब चूंकि हमारे फार्मूले में हमें एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमारे फार्मूले में क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ेगी, हमारे फार्मूले में जरूरत पड़ेगी किसकी, एक तो पड़ेगी एफ एक्स की, और एक जरूरत पड़ेगी एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स की। तो डेल्टा एक्स तो आपको मिल गया है ना। अब एफ एक्स की जरूरत पड़ेगी तो एफ एक्स, अब देखो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है तो आपके पास में वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ऐसे आपके सामने यहाँ पर वैल्यू आ रही है। अगर यहीं मैं सिर्फ एक्स ही लिखता, यहाँ पर सिर्फ मैं एक्स ही लिखता तो यहाँ भी क्या हो जाता, एक्स ही हो जाता। तो हमने इसी कारण से एफ एक्स को क्या मान लिया, √x मान लिया। अब चूंकि मुझे एफ एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स के स्थान पर क्या है 25, हमने एक्स के स्थान पर 25 रखा, तो वैल्यू ये देखो क्या मिल के आ गई, F5 आ गई। अब देखो हमें क्या करना, क्या चाहिए, और एक तो एफ एक्स अब मिल गया, एफ एक्स अपने पास में बिल्कुल क्लियरली आ गया। अब जब एफ एक्स अपने पास में क्लियरली आ गया तो अपने आपको क्या चाहिए, एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, इतना चाहिए। एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स हमने निकाल लिया। अब एफ डैश एक्स निकल गया। अब एक्स की वैल्यू रखेंगे क्या, 25 रख दिया एफ डैश एक्स में, देखो 25 रखा, तो यहाँ 25 का वर्गमूल हो गया कितना, 2 5 10, तो 1/10 0.1 आ गया। इसका मतलब एफ डैश एक्स वैल्यू है। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम उस फार्मूले में यूज़ करेंगे। जैसे मैंने जो फार्मूला बताया था आपको, फार्मूला क्या बताया था कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई। डेल्टा वाई का मतलब वही मैंने बताया था, एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, अब प्लस ये तो एफ एक्स है ही है कंप्लीटली। तो एफ डैश एक्स हमने निकाल लिया, कितना आ गया 0.1, इसके स्थान पे हमने क्या लिख दिया 0.1, और डेल्टा एक्स आपका हाई है। डेल्टा एक्स अभी आपको देखो क्या है, डेल्टा एक्स देखो आपका डेल्टा एक्स क्या है, 0. आपके सामने 3 है, 0.3 हम यहाँ पर रख देंगे। डेल्टा एक्स क्या है आपका 0.3, तो 0.3 आपका यहाँ पर हम लोग रख देंगे कंप्लीटली। अब देखो अब सारी वैल्यू को हमने निकाल लिया, ला करके हम यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो देखो ये एफ डैश एक्स, इसी को हम एफ डैश एक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स रख देंगे, यहाँ डेल्टा एक्स रख देंगे, और यहाँ एफ एक्स रख देंगे। पूरी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद में लास्ट में अपने पास में वैल्यू जो निकल के आई वो कितनी आई, 5.03 निकल के आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर लेंगे। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास में, जैसे मान लो 0.6 है, और 0.6 का अपने आपको क्या करना है, सोल्यूशन सॉल्व करना है। अब देखो 0.6 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसी तरीके से हमें चूँकि क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए 0.6 की वैल्यू चाहिए। तो 0.6 को हमने दो भागों में तोड़ दिया, एक तो एक्स और एक डेल्टा एक्स। यहाँ एक्स के स्थान पे क्या हो गया 0.64 हो गया, और डेल्टा एक्स के स्थान पे 0.04 तोड़ दिया। मैंने आपको बताया कि एक्स को हम ऐसा मानते हैं ताकि उसका जो ये मूल है वो निकाल सकें, तो हमने इस तरीके से तोड़ दिया। अब ये वैल्यू हमारी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर आ गई। अब चूँकि हमें क्या चाहिए, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस अपने पास में एफ एक्स चाहिए। अब एफ एक्स निकालना बड़ा इजी है। तो जब यहाँ पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स है तो अपने पास में √x प्लस डेल्टा एक्स होता है। अंडर क्या होता है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये जैसे ये वैल्यू क्या है, एक्स प्लस डेल्टा ही एक्स ही तो है। तो इसके स्थान पर अब यहाँ पर अगर एक्स लिख दूँ तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स ही हो जाएगी। तो हमने उसी चीज़ को मान लिया, एफ एक्स को क्या मान लिया, √x मान लिया। अब √x मान लिया, अब चूंकि तुम्हें क्या चाहिए, एफ डैश एक्स चाहिए। एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव ज्ञात करो, डेरिवेटिव ज्ञात कर लिया। अब एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू आपके सामने एकदम साफ साफ दिखाई दे रही है, √0.64 है। तो यहाँ हमने 0.64 रख दिया। सॉल्व कर लिया तो अपने पास में कितना आया, 1/1.6 आ गया। अब इन 1/1/1.6 आ गया।
और दूसरा क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए, तो एफ एक्स सही है, एक्स के स्थान में 0.64 रख दिया तो इसका 1/2 कितना हो गया, 0.8 आ गया। अब इसी फार्मूले में हम ले आकर रख देंगे, कौन से फार्मूले में, इसी वाले फार्मूले में, जहाँ एक्स के स्थान पे 0.64 है और डेल्टा एक्स के स्थान पे 0.04 है। तो सब कुछ वैल्यू रखेंगे, रख करके सॉल्व करेंगे तो अपने पास में फाइनली जो वैल्यू निकल करके आई वो अपने पास में क्या निकल करके आई, 0.775। इस तरीके से स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या है कि एक ही फार्मूला अपने दिमाग में रखना है। एक फार्मूला जो दिमाग में रखना है वो यही है कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये आपको फार्मूला रखना है और इसी के हिसाब से आपको वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर देना है। ऑटोमेटिकली हम इजीली किसी भी दिए गए संख्या का वर्गमूल, घनमूल, फोर्थ मूल, 10th मूल, 100th मूल, कुछ भी निकालना हो हम इजीली उसको निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यदि आपको समझ में आ गया होगा तो हम आपको एक क्वेश्चन जो कि होमवर्क के लिए देते हैं और आपको उसको ट्राई करना है। मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया है 0.009, यहाँ मैं क्यूब रूट डाल देता हूँ, आपका इसको क्यूब रूट सॉल्व करके बताना है होमवर्क में कमेंट बॉक्स में। यदि आपको समझ में आएगा तो आप इसको वैल्यू को निकाल करके हमें आप बताएंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग इतने करेंगे। थैंक यू।